दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव आज घर के काम आप करोगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नीलम, सबसे पहले गरम गरम चाय बना दो जिससे थोड़ी एनर्जी आ जाए। बहुत थक गया हूँ। आज सोफे पर धम से बैठते हुए राजीव बोला। थक तो आज नीलम भी बहुत गई थी पर क्या करे, औरत जो है यही सोचते हुए बैग टेबल पर रखते हुए सीधे किचन में घुस गई। राजीव के साथ साथ अपने लिए भी एक कप चाय बना ली। पहले राजीव को चाय दी और अपना कप लेकर कमरे में चेंज करने आ गई। मन ही मन सोचने लगी, औरत की जिंदगी भी क्या कोई जिंदगी है। चाहे वह कितनी भी काबिल, कितनी भी सक्षम हो जाए, पर घर के काम तो एक स्त्री को ही करने पड़ते हैं। राजीव और नीलम दोनों ही जॉब करते हैं। नीलम का ऑफिस राजीव से पहले पड़ता है और छुट्टी का टाइम भी एक ही है, इसलिए वह अपने साथ ही नीलम को भी लेते आता। ऐसे तो कह तो वह भी सकती थी कि जब हम दोनों साथ में ही घर आए हैं तो रोज मैं ही क्यों चाय बनाऊं। कभी तुम बना दोगे या किसी दिन चाय नहीं पियोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ये बोलने से कोई फायदा नहीं। घर के काम वो नहीं करेगी तो कौन करेगा। और हमेशा की तरह राजीव का एक ही जवाब, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। नीलम के लिए ये वाक्य एक तारीफ भी है और इस बात की घोषणा भी कि हालत जैसे भी हो, घर के काम तो तुम्हें ही संभालने हैं। कल माँ और बाबूजी आ रहे हैं, याद है न तुम्हें। आज ऑफिस जाते हुए राजीव ने रास्ते में नीलम को याद दिलाते हुए कहा, हाँ याद है। उनके आने की सारी तैयारियां मैंने पहले ही कर ली हैं। उनके कमरे की सफाई, बाथरूम में गीजर और बाबूजी के लिए आरामदायक कुर्सी सब तैयार हैं। नीलम ने अंगुलियों पर गिनाते हुए सब बता दिया। अगले दिन माँ और बाबूजी को देखकर दोनों ही बहुत खुश थे। नीलम ने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी भी ले ली ताकि वह ज्यादा से ज्यादा समय माँ के साथ बिता सके और उन्हें घर में अकेलापन भी महसूस न हो। 2 दिन माँ और बाबूजी की पसंद का करते हुए कब निकल गए पता ही नहीं चला। आज नीलम रोज से कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई थी। उसने जल्दी सबके लिए चाय नाश्ता बना, अपने और राजीव का टिफिन भी तैयार कर लिया। राजीव पहले ही गाड़ी में बैठ हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहा था। मम्मी जी, मैंने नाश्ता और लंच दोनों बनाकर रख दिए हैं। अच्छा, शाम को मिलते हैं, कहते हुए दौड़कर गाड़ी में बैठ गई। तुम्हारी वजह से आज फिर लेट हो गया। मैं गाड़ी चलाते हुए गुस्से में राजीव बोला। सॉरी राजीव, पर क्या करूं। तुम्हें तो उठकर चाय भी हाथों में चाहिए होती है, पर मुझे तो खुद चाय पीने तक की फुर्सत नहीं मिलती। मशीन की तरह काम करते हुए 10 कब बज
जाते हैं पता ही नहीं चलता कब से, थोड़ा और जल्दी उठने की कोशिश करूंगी। नीलम ने परेशान होते हुए कहा। शाम को जब दोनों घर पहुंचे तो माँ बाबूजी चाय पी रहे थे। उन्हें देखते ही राजीव बोला, नीलम माँ ने चाय बनाई है, जल्दी से सान कर ले आओ। नीलम कुछ बोलती उससे पहले ही माँ बोल उठी, अरे बेटा मैंने 2 ही कप बनाई थी, सोचा तुम लोग पता नहीं कब आओगे तो अभी से क्यों बनाऊं, कोई बात नहीं माँ मैं फिर से बना देती हूँ। कहते हुए नीलम चाय बनाने में जुट गई, साथ ही रात के खाने की भी तैयारी करने लगी। राजीव को चाय देने गई। तब तक राजीव ने हल्का फुल्का नाश्ता बनाने का भी कह दिया। जल्दी जल्दी पोहा बनाने लगी। काम के बीच में खुद चाय पीना भूल ही गई। जब ध्यान आया तब तक चाय पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। रात को खाने से फ्री हुई तो माँ ने पैरों की मालिश की ये बुला लिया। जब तक कमरे में आई तब तक थक कर सूर हो चुकी थी। औरत का जीवन ही यही है। बाहर तो वह अब निकलने लगी है। उसे अपनी मर्जी से बाहर काम करने की आजादी भले मिल गई हो, पर घर के कामों से आजादी आज भी नहीं मिल पाई है। जब तक पुरुष स्व को प्रधान मानता रहेगा, वह अपनी सोच नहीं बदलेगा, तब तक ये चलता ही रहेगा। आज नीलम का दिन से ही सिर में दर्द था। ऑफिस में जरूरी मीटिंग के चलते छुट्टी भी नहीं ले सकती थी। जब घर पहुंची तो घर में घुसते ही राजीव फिर बोला, बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले कुछ अच्छा नाश्ता बना दो, बाकी काम बाद में करना। आज नीलम को गुस्सा हो गया। क्या राजीव तुम्हारी तरह मैं भी तो अभी चली आ रही हूँ। तुम्हें अपने मन से नहीं लगता कि ये भी थक गई होगी, इसे भी भूख लगी होगी, कोई मदद न सही पर कम से कम थोड़ी देर सांस तो ने दिया करो। इतना सुनते ही राजीव गुस्से में बोल पड़ा, तुम कितना भी कमाती हो, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, पर जब घर में घुसती हो तो एक औरत के साथ मेरी पत्नी हो और ये जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए जब घर पहुंचो तो अपना ताजकार में ही छोड़ कर आया करो। और वैसे भी ये नौकरी तुम अपनी मर्जी से करती हो। गुस्से में उसे याद ही नहीं रहा कि माँ बाबूजी भी घर में हैं, वो भी सुन रहे होंगे। सच कहा बेटा, बहू भूल गई थी कि वह एक औरत है, इसलिए बाहर कमाने चली गई। इसलिए पति की जिम्मेदारियों को अपना बना लिया, इसलिए घर के खर्चों को बांट लिया, इसलिए ऊंचे सपने देखने लगी। भूल गई थी वह एक औरत है। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया कि एक औरत की जगह सिर्फ और सिर्फ घर संभालने तक ही सीमित है, उससे आगे सोचने का उसे हक भी नहीं। माँ बीच में ही बोल पड़ी, मैं जब से आई हूँ तभी से देख रही हूँ, सारे काम स्त्री के नाम ही तो हैं और तू भी तो हर काम के लिए नीलम पर निर्भर है। अरे घर के कामों में मदद न सही, कम से कम अपने काम तो सब कर ही सकता है। आज ऐसा कोई काम नहीं जो औरत न कर सके, पर ऐसे बहुत
से काम है जो सिर्फ औरत ही कर सकती है, पुरुष नहीं। वो जितने अच्छे से घर संभाल सकती हैं उससे लाख गुना अच्छे से बाहर काम कर अपनी पहचान बना सकती हैं, जो शायद एक पुरुष घर और बाहर एक साथ कभी संभाल नहीं सकता। पहले खुद एक दिन घर और बाहर संभाल कर देख फिर बात करना। माँ ने आज वो कह दिया था जो नीलम आज तक कभी राजीव से कह नहीं पाई। राजीव जो चुपचाप वहीं बैठा था, शायद उसे महसूस हो चला था कि माँ की कहीं हर बात में सच्चाई है। सच कहा, माँ सारे काम सिर्फ एक औरत ही कर सकती है, इसलिए उसे देवी कहा गया है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। राजीव के साथ साथ नीलम भी माँ के गले लग चुके थे। पीछे बाबूजी सभी के लिए चाय और बिस्किट की ट्रे लिए मुस्कुरा रहे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।